वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमने नटिंघम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ी और तस्बीह की। और ये जो जानमाज़ आप हमेशा देखते हैं, ये मेरी बहन लेके आई थी सऊदीया से, उसने मुझे दिया। तो सबा जब तक मैं नमाज़ पढ़ती रहूँगी ना, इसका सवाब तुम्हें भी मिलता रहेगा। देख लो, तुम बेशक नमाज़ पढ़ो ना पढ़ो तुम्हें इसका सवाब लाजमी मिलेगा। फिर जी बच्चों को उठाया कि नमाज़ पढ़ें। इधर बेटी का कमरा है, उसको उठाया। फिर बेटे के कमरे में उसको आवाज़ें दी कि उठो भी, नमाज़ पढ़ो उठ के। और हम फटाफट जो है वो नीचे चले गए। आज सबसे पहले मैंने कहा था मैं जाके ना सूरह काफ की तिलावत करूँगी। सूरह काफ पढ़ी मैंने, और आपको पता है सूरह काफ पढ़ने का तो कितना सवाब है। फिर साथ ही मैंने अपने हस्बैंड साहब को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाएँ, आप भी मुसलमान ही हैं, आ जाएँ पढ़ लें आके। लेकिन शुक्र है अब उन्होंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की हैं, आदत बन रही है। तो इतनी अच्छी तिलावत करते हैं, मैं आपको उनकी तिलावत सुनाती हूँ। रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय फ़िल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। स्क्रीन में से बाहर देख रही थी तो बाहर जो है वो गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, सड़कों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। ये देखें, कसम से रज़ाई में से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये देखें, लेकिन जब मैंने किचन में देखा आपने, मुझे सुकून मिल गया, क्योंकि रात को सारे बर्तन धो के गई थी। ये एक अलहदा ही खुशी है। जब आप रात को सारे काम करके जाओ ना, तो सुबह जब उठो ना, दिल इतना खुश होता है ना कि वाह, आज तो कोई काम ही नहीं है करने वाला। ज़रा बाहर के हालात आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, सारी दुनिया अभी सोई हुई है और आमना जो है ना वो उठी हुई है। और सच्ची कसम से अगर मैं भी मिलीनर होती ना, 2-3 काम वालियाँ यूके में भी रख लेती, मेरे काम तो आके कर जाती ना। मैं आराम से मज़े से चाय पीती और कंबल में बस लेटी रहती। ये देखें जी मियाँ साहब, मैंने इनको कहा कल, मैंने कहा सारे लोग जो इधर यहाँ पे हैं, मैं उनको देखती हूँ वो स्प्रे करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और हम मैं जो हूँ वो जग पानी का भर के वो डालती हूँ। तो कहते हैं अच्छा चलो मैं स्प्रे करता हूँ इन्होंने स्प्रे किया और मेरी गाड़ी पे आमना लिख दिया अब इस वाले सीन पे तो सब्सक्राइब बनता है ना। ये वाला सीन देख के ना सारे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आज जो है ना वो मैं रैप बनाऊँगी। मैंने ये चिकन बोनलेस जो था वो निकाल के रख दिया था, और साथ में फ़िश जो हमने उस दिन फ्राई की थी वो भी मैंने निकाल के रख दी कि आज थोड़ी-सी मतलब फ्रीज़ कर ली थी ना कि फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, साथ में सुबह का नाश्ता बन रहा है, चाय रखी हुई है और अंडे बॉयल कर रही हूँ, और साथ में मेरे ऑर्डर्स आए हुए थे। मैंने कहा पिल्लो भी पैक कर लेते हैं फटाफट। तो पहले तो कभी-कभी हस्बैंड भी पैक कर दिया करते थे, लेकिन फिर अब मैंने कहा नहीं, मैं अपने ना खुद ही पैक किया करूँगी, आप अपना काम किया करें। ये देखें, साथ ही मैं लेबल भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि वाक़ई ऑर्डर आया था, कोई एवी-ऊवी नहीं किया था मैंने। अब मियाँ साहब को जो है वो मैंने नाश्ता दे दिया था। काश कि हम औरतों को भी कोई ऐसे बेड पे बैठे हुए, सोफ़ों पे बैठे हुए कोई नाश्ता दे दे और हम आराम से करके सो जाएँ। अब हम सोचे ना हमारे ख्वाब में आए कि कोई हमें नाश्ता दे रहा है, बस हमारे ख्वाबों में ही आ सकता है नहीं वैसे अच्छे हैं, कभी-कभी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है बना भी देते होते हैं। चलें जी, अब बच्चों को हमने जो है वो स्कूल के लिए रुख़्सत किया, इनको हमने टाटा बाय-बाय अल्लाह हाफ़िज़ कहा। और मैं जो हूँ, ये देखें, ये मेरे मियाँ साहब ने वीडियो जो है ना ये सेंड की थी कि देखो मैं कितनी बर्फ़ में गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी, इतनी भी ज़्यादा नहीं वैसे अभी पड़ी जितनी पड़ती होती है। मैं फटाफट जो हूँ अंदर आई, और अंदर इस ड्रामे ने तो धूम मचाई हुई है। मैंने कहा मैं सबसे पहले कंबल में लेटूंगी और ये वाला ड्रामा देखूंगी। इसकी मैंने पूरी एपिसोड देखी। फिर मैंने उठ के पराठा बनाया बैंगन के साथ, बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। इसके बाद जो है ना वो आपकी बहन ने चाय बनाई, और चाय का इतना बड़ा मग्गा मैंने बनाया ना कि ना जल्दी चाय ख़त्म हो और ना ही मैं टीवी के आगे से उठूँ। ये देखें जी, यहाँ पे बर्फ़ के नज़ारे देखें, लेकिन ये नज़ारे सिर्फ दूर से ही अच्छे लगते हैं। वैसे हम लोगों को अब ये नज़ारे कोई नहीं अच्छे लगते। तो साथ में मैंने एक और ड्रामा भी देखा, और फिर साथ ही बेल हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखें जी, पार्सल आया हुआ था। पार्सल वाला भी पार्सल रख के ना फटाफट गाड़ी गर्म होगी उसकी उसमें भागा है कि मैं बैठ जाऊँ जाके। तो जी आप लोग भी कह रहे होंगे कि रोज़ ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करने लग जाती है। नहीं यार, रोज़ नहीं मैं करती, ये बस एक साथ ही 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी तो वो वक्फे से आई हैं। और ये मैंने एक अपना लॉन्ग फ्रॉक ऑर्डर किया था। मैंने कहा मैं ज़रा यूट्यूब पे आती हूँ, मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना लेकिन ये सिर्फ़ 5 पाउंड का था। अच्छा, टिम्मू इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, वो डाउनलोड की हुई है, तो रोज़ आते हैं, आमना वी ओन यू, आमना टेक दिस 90% ऑफ 90 कांग्रेचुलेशंस, यू विन। वो ना चाहते हुए भी उस पे क्लिक करना ही पड़ता है और फिर कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है।
तो ये मुझे फ़्रॉक भी बड़ी सस्ती सी मिल गई थी, पता नहीं 5 पाउंड की मिली थी। और ये साथ में पेंसिलें वगैरह, हाइलाइटर, किसी काम का नहीं था ये जो बेटी ने ऑर्डर किया था। इसको पेंसिलों का बड़ा शौक है, स्केचिंग करती है ना, तो ये वाली पेंसिलें ये बहुत ज़बरदस्त थी। इतनी अच्छी राइटिंग आ रही थी उससे ना, मुझे खुद, मैंने अपने लिख के देखा तो मुझे लगा हाय मैं कितनी मेरी राइटिंग अच्छी है। चलें जी, अब जो है ना मैं बनाने लगी थी रैप। चिकन बोनलेस है वो निकाल के रखा हुआ था, फिर इसके छोटे छोटे पीस किए। देखें जी मैं कसाई भी बन गई हूँ। अम्मी जी देख लें आपकी बेटी की कसाई भी बन गई है। चिकन के छोटे छोटे पीस किए मैंने। आज बड़े मज़े के ये रैप बनेंगे। आप लोगों ने ये रेसिपी तो ज़रूर 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 ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना कि ये कैसे बने। इतनी आसान है, इतनी आसान है, बस 2-4 चीज़ों के साथ ये रेसिपी बन जानी है। और रैप भी बड़े ज़बरदस्त बने थे। जब मैं ना वीडियो की सारी वीडियो बना लेती हूँ ना, जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, और फिर वॉइस ओवर करती हूँ, अब एडिटिंग में उसकी स्पीड भी थोड़ी तेज़ कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस तरह लगता है जैसे उसकी स्पीड तेज़ जा रही है ना, मेरी ज़ुबान भी उसी तरह तेज़ चले। पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया। और ख़ास तौर पे अब ये देखें मैं मुंह कैसा बना रही हूँ, पता नहीं ये क्या है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ जब मैं कैमरे के सामने कुकिंग कर रही हूँ ना, प्याज काट रही हूँ, सब्ज़ी काट रही हूँ, तो मेरा मुंह ऐसा ना बने, लेकिन पता नहीं क्यों बन ही जाता है। एक सब्ज़ी काटते हुए, एक मस्कारा आईलाइनर लगाते हुए। आई एम श्योर सारी लड़कियों के बनते होंगे मुंह। अच्छा जी, ये देखें जी, ये प्याज जो है ना, ये फटाफट हम इसको ब्राउन करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस ये अगले ही सीन में ब्राउन हो जाएगा। ये देखें जी, बस ये इस तरह सा ब्राउन हो गया ना। अब इसके अंदर हमने सारा चिकन डाल लेना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से मतलब भूनना इस तरह का है कि जैसे अब रेड रेड है ना, फिर ये हो जाएगा वाइट वाइट। जब तक ये वाइट वाइट हो जाएगा ना, उस वक्त तक हमने इसको थोड़ा सा, मतलब इसकी डोई जो है ना वो हिलाते रहना, हिलाते रहना, नहीं हिलाते ना भी रहे, बस इसको वाइट करना है हमने। वाइट करके फिर हमने इसके अंदर जो है ना मसाले मसूले डाल देने, अपनी पसंद के मसाले डालने जो भी डालने हैं। मैंने भी बस सारे मसाले, नमक, काली मिर्च, रेड चिली, सोया सॉस, ये वाली सारी चीज़ें, गरम मसाला, सूखा धनिया, सारा कुछ डाल दिया था। आप ये भी सारा कुछ डाल देना। इसके अलावा मैंने सोया सॉस डाली थी और चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, और फिर वो धनिया जो है वो डाल देना बस। फिर साथ में जो है ना मैं रैप के अंदर जो डालेंगे, मतलब बंद गोभी जो है उसको काट रही हूँ, प्याज और टमाटर। ये मैं जब रैप बनाऊँगी ना तो उसके अंदर डालूँगी। अच्छा जी, आज है ना फ्राइडे, आज के दिन मेरी इतनी दौड़ लगी होती है ना, क्योंकि सुबह के टाइम तो चलो हस्बैंड बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर 12 बजे है ना वो मेरे एक बेटे को छुट्टी होती है, बड़े वाले को, उसको लेने जाना है। उसके बाद जो है मुझे 3 बजे दोबारा दूसरे बच्चों को लेने जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन नहीं आ सकते, उनके बॉसेस वगैरह नहीं आना होता है। वैसे वो ज़रा मस्का मुस्का लगा के निकल आते होते हैं। तो आज के दिन बस मेरी ये ना लगी होती है कि फटाफट सारे काम कर लूँ। तो फटाफट मैंने सफाई भी कर ली थी, बर्तन भी धो लिए थे, और अब ये रैप शैप भी बन जाएंगे। फिर जो है ऊपर की तजाइयाँ शाइयाँ समेटूँगी, ऊपर हुआ लगाऊँगी, बाथरूम इतना गंदा हुआ हुआ था, बाथरूम साफ़ करूँगी। तो बस अम्मी जी देख लें, आपने जो दुआएं की थी मेरी बेटी बाहर चली जाए, बाहर चले जाए। बाहर आपकी बेटी जो है ना वो घूमी हुई है फिरकी की तरह, ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर सारे काम मैं खुद करती हूँ। अम्मी जी देख लें। मैं कहती हूँ कि जो माएँ जो है ना वो अपनी बेटियों के लिए दुआ मांगती हैं ना, और जो बेटियाँ भी हैं वो बाहर आना चाहती हैं, तो वो मेरी वीडियोस लाज़मी देखें ना, और ख़ुद को तैयार रखें कि वहाँ जाके ना घर के भी सारे काम खुद करने हैं, बाहर के भी सारे काम खुद करने हैं, और बच्चों के भी सारे काम खुद ही करने हैं। सारे ही काम खुद करने हैं। यूके की सारी ही बातें अच्छी हैं, इतने अच्छे इनके कवानीन भी हैं, मतलब टैक्स हम लोग इतना ज़्यादा देते हैं तो फिर ये हमारा ख्याल भी रखते हैं। सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन बस वो जो है ना थोड़ी हेल्पर्स मिल जाएँ, मिलती हैं, लेकिन यार पे करना पड़ता है ना उनके लिए, तो अच्छा खासा घंटों के लिहाज से तो पे करना पड़ता है। 1 घंटे के पता नहीं 8 पाउंड के 10 पाउंड लेती हैं, और जैसे ही घंटा ख़त्म हुआ अगला घंटा शुरू हुआ तो साथ ही पैसे पड़ गए। तो हम लोग फिर किधर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बल्कि कोई भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। तो बस बहुत ये वाली चीज़ बस जो है ना वो बुरी लगती है। काश कि जिस तरह पाकिस्तान में 1500 2000 में काम वालियाँ मिल जाती हैं ना रुपयों में, यहाँ पे भी 2-3 पाउंड घंटे में मिल जाए ना, तो मैं भी रख लूँ। उनका ख्याल भी रखा करूँगी, सारा कुछ दिया करूँगी उनको, लेकिन कहाँ मिल सकती हैं। मैं तो खुद ना किसी के घर काम वाली मिल जाऊँ, बन जाऊँ जाके। चिकन मेरा रेडी हो गया था, और अब जो है ना मेरे बेटे का टाइम हो गया था, 12:30 हो गए थे। मैं फटाफट गाड़ी में बैठी, मैंने कहा अब जाऊँ इससे पहले कि देर हो जाए, बेचारा ठंड में इंतज़ार करता रहे मेरा। तो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। आप यकीन करें इतना ठंडा होता है ना इस वक्त, ये स्टीयरिंग हाथ लगाने को दिल नहीं करता, दिल करता बगैर हाथों के गाड़ी चले। हाँ, तो वो भी टेस्ला है ना, वो ना ले लूँ। अब इंशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे ना और वॉच टाइम पूरा होगा, फिर मैं टेस्ला ले लूँगी, आंखें बंद करके गाड़ी चलाया करूँगी। ये देखें जी, बेटे को ले लिया था, फिर उसके बाद यहाँ से जी मियाँ साहब की दवाइयाँ पिक करनी थी, फार्मेसी आ गई। तो ये देखें यहाँ पे भी इतनी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी ना,
हर जगह पे ये लोग ना गोरे बड़े दिमाग के तेज़ हैं, ऑफ़र लगा देते हैं, ले लो 90% ऑफ 60% ऑफ, बस ले जाओ ये, और लेते 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 100 पाउंड बना देते हैं। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए लॉलीपॉप वगैरह लिए, तो फिर मैंने कहा फटाफट घर चलते हैं, घर जाके जो है वो जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। वैसे बाय द वे आप सारे वोट किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों से बात कर रही हूँ, प्लीज़ सारे इमरान खान को ही वोट दीजिएगा, बेचारे का बल्ला भी ले लिया, लेकिन जो भी निशान दिए हैं, बैंगन कद्दू, जो भी बैंगन है, कद्दू है, जूता है, जो भी है, सारे प्लीज़ उसी को वोट दीजिएगा, इमरान खान को, वही पाकिस्तान के हालात बदल सकता है। फटाफट जी अब नमाज़ का टाइम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है। अब बेटे को जो है ना वो रैप मैंने कहा बना के दे देती हूँ, बेचारा सुबह गया था नाश्ता करके, फ्राइडे वाले दिन वो लेके नहीं जाता, तो उसके लिए मैंने कहा एक आधा रैप बना के दे देती हूँ, और फिर जो है ना और जो 10,000 काम है वो कंप्लीट कर लूँ 3 बजे तक, फिर निकलना है। ये देखें जो बोटियाँ छोटियाँ हैं वो मैंने रैप के ऊपर रख दी थी, फिर मैंने इसके ऊपर प्याज और टमाटर और वो जो सैलड काटा था, क्या कहते हैं याद, इसको क्या कहते हैं, लेटस, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। फिर मैंने वो सॉस बनाई, दही के अंदर मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाली थी और इसमें नमक डाला था और क्रश्ड चिली डाली थी, ब्लैक पेपर डाली थी और थोड़ा सा धनिया डाल के ना बड़ी ही मज़े की सॉस बनी थी, और हाँ मायोनीज़ भी डाली थी, अच्छी तरीके से मिक्स करके ना, ये देखें ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी और मैंने चीज़ भी लगा दी थी। और अब हम इस रैप को जो है ना वो फ़ोल्ड कर लेंगे ज़रा दबा दबू के साइडों से, नुकरों से अच्छी तरीके से, ताकि ये बस कुटा देना है इसको कि खुले ना ये। अब इसको ऐसे करके तो इसको जो है ना मैं पैन के ऊपर रख दूँगी, हल्का सा मैंने बटर जो है वो पहले से ही मेल्ट कर लिया था, और ये देखें जी, ये देखें कितना प्यारा सा बना है। अब जो हमें ना पैन में थोड़ा सा बटर पहले लगा लूँगी ब्रश के साथ, क्योंकि ये मैंने आज ना बड़ी हेल्थी वाली रेसिपी आपको बताई है। ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से इसको लगा लेना। मैंने कहा मैं भी जो हूँ ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो रही हूँ, मैं अच्छे तरीके से ना ब्रश इस्तेमाल किया करूँ। ये देखें अच्छी तरीके से इसको करके मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, और फिर ये देखें जी इसकी बड़ी अच्छी सी शक्ल निकल आनी है, और फिर मैंने सॉस के साथ ना कट करके मिडल में से अपने शहज़ादे बेटे को दे दिया था। उसको बड़ा मज़ा आया, कहता मम्मा आपने कैसे बनाया है? मैंने कहा बस देख लो मैंने बना रही है। कभी कभी ना बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ये रेसिपी कैसे बनाई, कैसे किया, और हमेशा उस रेसिपी का पूछेंगे जो बड़ी इजीली बन जाती है, और जो खप खपा के सारा दिन लगा के बनाओ ना, उस दिन इनको भूख ही नहीं लगी होती। ये देखें जी माउथ वाटरिंग जो है ना वो रैप बने हैं, माउथ वाटरिंग, लाजमी ट्राई करने हैं आप लोगों ने। चलें जी इसके बाद मैं दोबारा से निकलूँगी क्योंकि 3 बज चुके थे, और ये देखें मैं जैसे गाड़ी में बैठी हूँ ना, तो मैंने देखा एक कपल था काफ़ी ओल्ड एज के ना, वो जा रहे थे, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। बुरी बात है वीडियो किसी की बनानी तो नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा बनाऊँ। मुझे गोरों की ये बात इतनी अच्छी लगती है ना, ख़ास तौर पे जब वो ऐसे मतलब ज़्यादा एज के हो जाते हैं ना, तो हमेशा मैंने देखा कि वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वो चल फिर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं शॉपिंग पे, कैफ़े पे, इस तरह बुढ़े बुढ़े बैठे होते हैं ना आपस में। तो देखो मैं और मेरे मियाँ साहब बूढ़े होके हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे का एक दूसरे का सर फाड़ते या क्या करते हैं। हाय अल्लाह, वो सुनेंगे ना वीडियो तो मुझे बोलेंगे, देखेंगे ना कि ये अब तुम फजूल ही बोलना शुरू हो गई हो। अच्छा जी, मैं अपनी छोटी बेटी को ना बेटे के बड़े बेटे के पास छोड़ के गई थी। हाय अल्लाह मेरी शोनी मानो, मुझे देख के इतना हंसी है ना कि मम्मा वापस आ गई हैं। चलें जी ये देखें अब सारे आ चुके थे, मियाँ साहब भी आ चुके थे, तो बाकी के रैप शैप बनाए, सबको दिए। तो रैप शैप खा के फिर जी ऑर्डर आ गया जी हमें दाल वाले पराठे बना के दें। फिर जी आमना मैडम उठी है, मैडम क्या, मैं तो मैडम हुई नहीं। फिर मैंने दाल वाले पराठे बनाए, कुछ ने कहा जी हमें नूडल्स चाहिए तो नूडल्स बना के दिए। बस मैं तो सारा दिन खड़ी ही रहती हूँ। फिर उसके बाद जो है फटाफट जो है मैंने एक साथ चाय भी रख ली, कि क्योंकि चाय का भी फिर 10 मिनट बाद मुझे ऑर्डर आना है। नहीं ऑर्डर नहीं, मैं अपने दिल से करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ बस, और यहाँ पे है कौन, इनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो फटाफट से ये पराठे शराठे गरम गरम बन गए, बहुत मज़े के थे, मैंने भी आधा पराठा भी खाया और रैप भी खाया। फिर ये देखें जी हमने चाय बनाई और चाय पी, और साथ में मलकू के हमने गाने सुने, कितने उसने तो धूम मचाई हुई है सच्ची, बड़ा मज़ा आया। हमने ना, मैंने और मेरे मियाँ साहब ने, हमने इसके टप्पे वाले गाने सुने और साथ में चाय इंजॉय की हमने। तो ये हिट हो गया। ये देखें जी
बिस्किट इंजॉय की और हमने चाय इंजॉय की और मेरी मानो शहज़ादी जो है ना वो आज सो गई थी। मैं जितना कहती हूँ कि ये थोड़ा देर से सोया करे, ज़रा 9 बजे तक सो जाया करे ताकि फिर आराम से सोई रहे और माँ भी सो जाए। लेकिन नहीं जी, जैसे ही सैटरडे आया इसने पहले ही सो जाना है, फिर रात को जागना है।